Oh, दोस्तों, welcome to my YouTube channel. A video shows an Indian man. ये भी है दोस्तों, एक इधर न्यूज़ है, इसका ट्रांसलेशन है और जो फ्रेजल वर्ब जो इसके अंदर यूज़ किए हैं मैंने इधर डाल दिया, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। एक वीडियो दिखाता है एन इंडियन मैन बीइंग पिन डाउन को बोला जाता है दबोचना किसी को, यानी 4-5 मिल के लोग जो दबोचते हैं, किसी को पकड़ते हैं चारों तरफ से, उसको पिन डाउन बोलते हैं। और भी पिन दबोच करके ज़मीन में गिराने को बोलते हैं। ठीक है, बिंग पिन डाउन हैंडकफ्ड एट यूएस एयरपोर्ट। एक वीडियो दिखाता है एक इंडियन आदमी को क्या है, दबोचा जा रहा है, यानी उसको ज़मीन में गिराया जा रहा है। हैंडकफ्ड, हैंडकफ्ड का मतलब हैंड का मतलब हाथ, कफ का मतलब हथकड़ी। हैंडकफ्ड पूरा एक फ्रेज मिल जाएगा मिल करके। हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी लगाई जा रही, कहाँ पे? एट यूएस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे। बिंग पिन डाउन, ठीक है, दबोचा जा रहा है। अब बिंग पिन डाउन, अब ये मत सोचो कि ये कौन सा फ्रेज है, कौन सा ग्रामर है। अब आपको पता चल गया जा रहा है, क्या जा रहा है, उसके लिए बिंग लगता है और आखिर में ईडी लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो वहाँ पे आप बना लो, मारा जा रहा है बिंग बिटन, खाया जा रहा है बिंग इटन, सोया जा रहा है बिंग स्लेप्ट, है ना, जाया जा रहा है बीइंग गॉन, ठीक है, सिखाया जा रहा है बीइंग टॉट। इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सेम न्यूज़ है दोस्तों, इधर डाल दिया मैंने ताकि साफ से दिखे आपको। द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ऑन मंडे सेड इट इज इन टच विथ लोकल अथॉरिटीज आफ्टर अ वीडियो surfaced online showing a young Indian man being handcuffed at the New York airport in New Jersey, allegedly being deported. कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का पूरा मतलब होगा दूतावास। इंडियन दूतावास ने मंडे के दिन क्या कहा है? इट इज इन टच विथ लोकल अथॉरिटीज। स्थानीय, लोकल मतलब स्थानीय अथॉरिटीज, अधिकारियों से इन टच, संपर्क में है। उन्होंने किस क्या कहा? संपर्क में है किसे? लोकल, स्थानीय अधिकारियों से। आफ्टर अ वीडियो, बाद के एक वीडियो सरफेस ऑनलाइन। सरफेस का मतलब सरफेस किसी चीज का जारी हो जाना, जैसे यहाँ पे मतलब होगा ऑनलाइन दिखा। सरफेस का मतलब होता है ऑनलाइन, इधर भी सोशल, एक आदमी चला रहा है, दूसरा आदमी चला रहा है, तीसरा आदमी, पूरे इंडियन चला रहे हैं, उसको सरफेस बोलते हैं। ऑनलाइन पे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मतलब यहाँ तर्जुमा होगा दोस्तों, ट्रांसलेशन होगा कि ऑनलाइन दिखा है। एक एक वीडियो जो कि ऑनलाइन दिखा, जिस और ऑनलाइन दिखा उसमें क्या दिखा रहा है? शोइंग, दिखाते हुए, अ यंग इंडियन, एक नौजवान है, इंडियन मैन बीइंग हैंडकफ्ड, उसको क्या है? हथकड़ी लगाई जा रही है। कहाँ? एट द न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, न्यू जर्सी में। एंड अलिजली कथित रूप से, यानी ये पक्का नहीं बल्कि कथित रूप से, मुमकिन तौर पर, बीइंग डिपोर्टेड, जिसको डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट बोलते हैं एक कंट्री के अधिकारी लोग एक कंट्री के अधिकारी, जैसे अमेरिका के अधिकारी लोग किसी इंडियन को बोले बोले निकलो यहाँ से, तो डिपोर्ट उसको बोलते हैं। किसी को किसी कंट्री से भेज देना, उसके असल कंट्री में, उसको डिपोर्ट, भेजा जा रहा हो अलिजली, इन इसको डिपोर्ट किया जा रहा हो कथित रूप से। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बीइंग डिपोर्टेड किया जा रहा है, आप समझ जाओ इसको। इस पे आप सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। माना जा रहा है आपको, इससे पहले मैंने बताया। वी हैव कम था, उन्होंने क्या कहा है? वी हैव कम अक्रॉस सोशल मीडिया posts claiming that an Indian national is facing difficulties at New York Liberty International Airport. हम कम अक्रॉस बोलते हैं किसी चीज़ का अचानक अचानक पता चल जाना, यानी हम कोशिश नहीं कर रहे थे जानने के लिए, लेकिन ये मालूम हुआ। ठीक है, या कम अक्रॉस सोशल मीडिया पोस्ट से मालूम हुआ। किसने कहा है? वी हैव कम अक्रॉस, ये दूतावास ने कहा है। और सोशल मीडिया पोस्ट जो कि दावा कर रहा है, यानी बता रहा है कि दैट एन इंडियन नेशनल, एक इंडियन आदमी, नेशनल मतलब होता है सिटीजन, शहरी, ठीक है, नागरिक, इज फेसिंग, सामना कर रहा है मुश्किलों का, ठीक है, एट कहाँ पे? न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। एट लगता है कहीं पे किसी जगह पे हो, तो न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका पूरा है नाम, दूसरे एयरपोर्ट का, वहाँ पे वो जो है सामना कर रहा है परेशानी का। वी आर इन टच विथ लोकल अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस बारे में। तो दूतावास वालों ने क्या कि हम हैं इन टच विथ लोकल, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। इन दिस रिगार्ड, इस बारे में। इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है बारह, इन दिस बारे, इन दिस रिगार्ड, इस मसले में हम जो है लोकल अथॉरिटी से सामने में है। द इंडियन कॉन्सुलेट सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स। इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन दूतावास ने किस कहा है कि ना, पोस्ट पे, एक्स यानी ट्विटर पे के पोस्ट पे कहा है। द कॉन्सुलेट एडेड, कॉन्सुलेट ने ये भी कहा, एडिट का मतलब है किसी आपने एक स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, उसके बाद एक और बयान दे रहे, तो उसमें ऐड का मतलब होता है इजाफा करना, ज़्यादा करना। तो कॉन्सुलेट ने इस बात का भी इजाफा किया कि इट रिमेन्स एवर कमिटेड, वो रहता है हमेशा की तरह, क्या है?
कमिटेड बोलते हैं अपने वादे का पक्का, यानी जिस चीज़ का वादा किया है, वादा क्या क्या है, टू द वेलफेयर ऑफ इंडियंस अब्रोड, कल्याण, इंडियंस के वेलफेयर, इंडियन के अच्छाई के लिए, कल्याण बोलते हैं इनके अच्छाई के लिए, अब्रोड इंडियन जो कि अब्रोड यानी जो कि बाहर रह रहे हैं, एनआरआई है, उनकी कल्याण के लिए हमेशा की तरह वो क्या है, प्रतिबद्ध हैं, या आप बोल सकते हैं उन्होंने वो हमेशा के लिए जिम्मेदार हैं, यानी इस बात का ख्याल रखते हैं। टू द वेलफेयर ऑफ इंडियंस अब्रोड। अभी अगर किसी को बोलना है कि इंडिया जो कि इंडियंस जो कि रह रहे हैं बाहर, तो अब वहाँ इंसान सोचने लगेगा यार क्या इसका सेंटेंस बनाए, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे, आप नोटिस करेंगे हर एक चीज़ को, तो आपको समझ में आए इंडियंस अब्रोड है, इंडियन जो कि बाहर रह रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो कि बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तानी अब्रोड, है ना। इसी तरह अमेरिकन जो कि बाहर रह रहे हैं, अमेरिकन्स अब्रोड। इस तरीके से जुमला बनाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। द वीडियो जो कि पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे, इंडियन अमेरिकन सोशल एंटरप्रेन्योर, इंडिया के हैं एक्चुअल में, लेकिन अमेरिकन उनका पासपोर्ट है, और वो सामाजिक क्या है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को बोलते हैं। कुणाल जैन दिखाता है उस वीडियो, वो ये है एक्चुअल में, वो क्या दिखाता है कि इंडियन मैन पिन टू द ग्राउंड, उनको दबोचा जा रहा है ग्राउंड की तरफ, ज़मीन पे, ठीक है, दबोच के गिराया जा रहा है। पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अधिकारी, पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह जहाँ जहाज़ वगैरह होते हैं, पानी के जहाज़, ठीक है। पुलिस, पोर्ट अथॉरिटी पुलिस के ज़रिए, एंड बीइंग हैंडकफ्ड, और क्या है, उनको क्या लगाया जा रहा है, हथकड़ी लगाई जा रही है, बीइंग हैंडकफ्ड। कुणाल जैन ने दावा किया, क्लेम्ड दैट द मैन इन द वीडियो, आदमी जो कि वीडियो के अंदर है, अपीयर टू बी स्पीकिंग हरियाणवी, जाहिर हुआ यानी सामने आया कि भाई वो टू बी स्पीकिंग हरियाणवी बोलता हुआ, एंड वाज क्राइंग, और रो रहा था। क्राइंग मतलब रोना, आईएनजी लगा दिया, रहा है, था, वाज का मतलब था, एंड क्राइंग, ये भी एक फ्रेज है दोस्तों, अपीयर टू बी स्पीकिंग, है ना। जैसे बोलते हैं हरियाणवी है, अरे यार हम सोच रहे थे कि साला बिहारी है वो, लेकिन वो तो देखा कि हरियाणवी बोल रहा था। we were thinking that he is from Bihar, but he appeared to be speaking Haryanvi. इस तरीके से बोलेंगे, सीखेंगे दोस्तों। Tagging the Indian Embassy and External Affairs Minister S. Jaishankar, Jain wrote, क्या टैगिंग, यानी टैगिंग करते हुए, टैग बोलते हैं ना आपको फेसबुक में, व्हाट्सएप पे जो टैग करते हैं, इंडियन एम्बेसी, इंडियन दूतावास को, कॉन्सुलेट को, क्या क्या किया है, टैग करते हुए, एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आपको पता है ना जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी जो बाहर का काम देखते हैं, अपना जयशंकर साहब, उनको लिखा, जैन ने लिखा, जैन रोट, क्या लिखा, दिस पुअर किड, ये बेचारा बच्चा, किड्स पेरेंट वोंट नो, नहीं मालूम है, नहीं जानते, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, टू हिम, क्या हो रहा है उनको, उनको किसी को मालूम नहीं है। तो ये टैग एट द एम्बेसी यूएस एंड डॉक्टर जयशंकर, ही वाज टू बी बोर्डेड last night in the same flight with me but never showed up. He was to be boarded, उसको बोर्ड किया जाना था, यानी वो फ्लाइट में जब आदमी चढ़ता है तो उसको बोर्ड बोलते हैं, है ना। उसको बोर्ड किया जा रहा था लास्ट नाइट में, यानी उसे बोर्ड होना था लास्ट नाइट, पिछली रात में, इन द सेम फ्लाइट, उसी फ्लाइट में, विथ मी, मेरे साथ, बट नेवर शोड इट, लेकिन कभी नहीं दिखा, यानी कभी नहीं सामने आया, मतलब दिखा ही नहीं, वो किधर चला गया। Someone needs to find out what's going on. Yeah, what's going on with him at New Jersey authority. He is found him disoriented. Someone, किसी को ज़रूरत है, to find out, तलाश करने की, यानी कोई कोई जो ऑफिशियल है, अधिकारी है, उसको ज़रूरत है कि वो तलाश करे, बात को ढूंढे, फाइंड आउट को ढूंढे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, विथ हिम, उसके साथ, यानी क्या हो रहा है उसके साथ, न्यू जर्सी अथॉरिटी में, न्यू जर्सी अधिकारियों में भी जो अधिकारी है उसमें पोर्ट पे, वो कर क्या रहे हैं उनके साथ। ही इज़ फाउंड, उससे वो है पाया जाता, यानी उसे पाया गया है, ही इज़ फाउंड हिम, दिस इज़ डिसओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड बोलते हैं ऐसा शख्स जिसका ना आइडेंटिटी हो, पता चले ना लोकेशन किधर का है, वो किधर जाना चाहता है, कौन है उसका मालिक, उसको डिसओरिएंटेड बोलते हैं। ही इज़ फाउंड हिम, उसने उसको पाया, डिसओरिएंटेड, यानी कुछ पता नहीं उस बंदे का कौन है, इसलिए उसने टैग किया इंडियन एम्बेसी को, यूएस डॉक्टर जयशंकर को, कि भाई इसके बारे में पता लगाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि एवर कमिटेड, हम कमिटेड हैं, हमने जो वादा किया है प्रतिबद्ध हैं,
किसका? टू द वेलफेयर ऑफ इंडियन अब्रॉड, जो कि बाहर रह रहे हैं उनकी वेलफेयर की उनकी अच्छाई के लिए। दोस्तों बहुत शानदार न्यूज़ है, इसको बार बार पढ़ते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इसका ट्रांसलेशन है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अमेरिका के हवाई अड्डे पर एक भारतीय युवक को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहनाई गई, है ना, पिन डाउन, वही ना, शानदार है। इसका ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं, ये पिन डाउन, जमीन पर गिराना। जैसे बोलते हैं आदमी को पुलिस ने जमीन पर गिराकर पकड़ा, द मैन वॉज पिन डाउन बाय द पुलिस। बीइंग हैंडकफ, हथकड़ी लगाना जैसे बोलते हैं, उसे एयरपोर्ट पर हथकड़ी लगाई गई। ही वॉज हैंडकफ एट द एयरपोर्ट, इन टच विद, संपर्क में, जैसे बोलते हैं हम स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में, वी आर इन टच विद लोकल अथॉरिटीज। शोर अप, दिखना, आना, जैसे बोलते हैं वो फ्लाइट के लिए आया ही नहीं, नेवर शोर अप फॉर द फ्लाइट। फाइंड आउट, पता लगाना, फाइंड आउट का मतलब दोस्तों पता लगाना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी शख्स को पता लगाना चाहिए, नहीं फाइंड आउट तलाश करना चाहिए, नहीं पता लगाना चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं किसी को पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है, समवन नीड्स टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, डिसओरिएंटेड फ्रेज कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब घबराया हुआ, परेशान। यहाँ डिसओरिएंटेड का मतलब होता है दोस्तों घबराया हुआ, यानी ऐसा शख्स जिसका दो एक्शन का पता है, आइडेंटिटी का पता, लोग वो सोच रहे कोई मेरे साथ यहाँ नहीं है, वो घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। ही लुक्ड डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज्ड। सरफेस्ड ऑनलाइन, इंटरनेट पर सामने आना, जैसे वीडियो कल रात इंटरनेट पर दिखा, द वीडियो सरफेस्ड ऑनलाइन लास्ट नाइट। बीइंग डिपोर्टेड, देश से निकालना है ना, उसे अमेरिका से निकाला जा रहा है। ही इज बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम द यूएस। केम अक्रॉस, सामने आना, देखना। हमें सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट दिखी, वी केम अक्रॉस सोशल मीडिया पोस्ट फेसिंग डिफिकल्टीज, मुश्किलों का सामना करना, जैसे उस आदमी को एयरपोर्ट पर मुश्किलें हो रही हैं, द मैन इज फेसिंग डिफिकल्टीज एट द एयरपोर्ट। रिमेन्स एवर कमिटेड, हमेशा समर्पित रहना। ठीक है, दूतावास भारतीयों की मदद के लिए हमेशा तैयार, द एम्बेसी रिमेन्स एवर कमिटेड टू हेल्प इंडियंस। अपीयर टू बी, ऐसा लग रहा था, वो रोता हुआ लग रहा था, अपीयर टू बी क्राइंग। टैगिंग समवन ऑन सोशल मीडिया, किसी को सोशल मीडिया पर उससे अपनी दूतावास को टैग किया, ही टैग द एम्बेसी इन द पोस्ट। बोर्ड द फ्लाइट, फ्लाइट पर चढ़ना, उसे कल रात फ्लाइट में चढ़ना था, ही वॉज सपोज टू बी चढ़ना था बोर्ड द फ्लाइट एट द लास्ट नाइट। दोस्तों होप कि उम्मीद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो।